हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक एएलडी स्टडी। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम आपको पढ़ाते हैं बेटा फिजिक्स। हम लोगों की चल रही थी क्लास 12th की फिजिक्स चल रही थी और क्लास 12th हिंदी माध्यम के लिए फिजिक्स चल रही थी बेटा। हमने कहा था आपको यहाँ पे बोर्ड लेवल की फिजिक्स को एकदम से कंप्लीट कराया जाएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। तो शुरू करते हैं। क्लास 12th में 5 लेक्चर हो चुके थे बेटा। आज हम लोगों का क्लास 12th के फिजिक्स का पहले चैप्टर का 6वां लेक्चर होने वाला है। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे समझो। आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत बल रेखाओं के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, शुरू कर देंगे और अंत कर देंगे। आपको एक एक बात, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हीं के कुछ और भी नाम होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत रेखाएं। सारी कहानियां क्या हैं, सेम है। तो आखिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है बेटा समझो। हकीकत में विद्युत बल रेखाएं नहीं होती, हम लोग अपनी कल्पनाओं में एज्यूम किए हैं। तो यह काल्पनिक वक्र होती है। क्या होती हैं? यह काल्पनिक काल्पनिक यह काल्पनिक क्या होती हैं, वक्र होती हैं। काल्पनिक वक्र होती हैं, वक्र होती हैं। और काल्पनिक जब वक्र होती हैं और इनका काम क्या है, यह प्रत्येक बिंदु पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। समझो बात को। काल्पनिक वक्र होती है बेटा और हर बिंदु पर विद्युत बल रेखा यानी विद्युत बल रेखा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र तो कोई भौतिक राशि होती नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। किसको करती हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। अगर इस लाइन में क्लियर नहीं हुई है ना कहानी, तो अगली लाइन में क्लियर हो जाएगी। अगली लाइन हम जो लिखने वाले हैं बेटा, वो आपको एकदम स्पष्ट कर देगी इसकी कहानी को। दूसरी लाइन जो कि हम लिखते हैं कि विद्युत बल रेखा मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ होती हैं। क्या होती हैं? पथ होती हैं। मतलब क्या है कहानी समझो। हमने कहा कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन गया वो अपने पीछे एक रास्ते को बनाते चला गया। वही रास्ता तो पथ है। जैसे आप चल रहे हो, आप कहीं पे चल रहे हो, आपके पैरों के चिन्ह बनते जा रहे हैं। किसी ने उन पैरों के चिन्हों को क्या कर दिया, एकदम से क्या कर दिया, एक लाइन बना दी और वो क्या बन गई, विद्युत बल। मतलब तुम्हारी पथों की रेखा बन गई। और जहां ऐसे इलेक्ट्रॉन जहां जहां से जा रहा है, कल्पना कर लिए कि वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वही क्या बन गई, विद्युत बल रेखा बन गई। जैसे ये तुम्हारे पैरों के चिन्ह है, ये तुम्हारे क्या है, पैरों के चिन्ह है। किसी ने इन्हीं पैरों के चिन्हों के ऊपर क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी, ये बन गई एक रेखा। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस रास्ते से ऐसे गया है, एक क्या बन गई, एक विद्युत बल रेखा बन गई। तो सर ये क्या कर चल रही है कहानी, क्या चल रही है, ये बताते हैं आपको क्या चल रही है कहानी। देखो फील करना, टॉपिक को फील करना बेटा, कि दो वस्तुएं रखी हैं। एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। अभी इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। अब आवेश आएगा, हमने कहा इसके ऊपर धनात्मक आवेश लाते हैं, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश लाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। देखो ये बन गई विद्युत बल रेखा। भाई इलेक्ट्रॉन निकला गया, ये देखो इस रास्ते को फॉलो करते हुए गया, ये क्या बन गई, विद्युत बल रेखा बन गई। देखो ये क्या बन गई, विद्युत बल रेखा बन गई। देखो ये क्या बन गई, विद्युत बल रेखा बन गई। देखो ये क्या बन गई, विद्युत बल रेखा बन गई। देखो ये क्या बन गई, विद्युत बल रेखा बन गई। कल्पना कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन निकला होगा बेटा, ऐसे 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 निकला होगा, ऐसे ऐसे क्या हो गया, गया होगा। क्लियर है कहानी। यानी हमको पता चल गया कि जो भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक आवेश से निकलती हैं। विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से
चार्ज से निकलती हैं, निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर, निगेटिव चार्ज पर क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इतनी क्लियर है बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म पे चलेंगे कि विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। देखो समझो बात को, डाल लो हेडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस यानी विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत, विद्युत बल रेखाओं के, रेखाओं के गुणधर्म, गुणधर्म यानी क्या क्या गुण होते हैं बेटा। आपके भी अपने गुण हैं, आपके गुण क्या हैं, आपकी दो आंखें हैं, दो नाक है, कान है, कोई भी चीज है इस दुनिया में उसके कुछ ना कुछ तो गुण हैं, कुछ ना कुछ तो गुण हैं। तो विद्युत बल रेखा भी कोई चीज है और उसके भी अपने क्या होंगे, गुणधर्म होंगे। पहला गुण हम लोगों ने लिख लिया है इसके पहले वाले पेज पे, देखो इस वाले पेज पे ये लिखा है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पॉजिटिव से प्रारंभ होती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। ये वाला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव से शुरू होती हैं, पॉजिटिव से क्या होती हैं, शुरू होती हैं, और नेगेटिव पे क्या होती हैं, खत्म होती हैं, क्या होती हैं, खत्म होती हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, ये प्लस आवेश है और ये क्या है, माइनस आवेश है। देखो ऐसे निकल रही हैं प्लस से, ऐसे ऐसे निकलती हैं, और ऐसे क्या हैं, प्लस से निकलती हैं, निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, और नेगेटिव पे ऐसे क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये कहानी चलती रहती है, कहानी। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात याद समझना, समझना बात को। जैसे जैसे यहां पे क्या है, यहां पे, यहां पे, यहां पे देखो जब तुम प्लस के पास हो ना तो विद्युत बल रेखाएं पास पास है, पास पास है, और जैसे इसके दूर गए तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, दूर है। तो जब तुम किसी आवेश के निकट होते हो वहां विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं, और जब उस आवेश से तुम दूर जाते हो वहां विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। अब आवेश से जितना ज्यादा दूर पे जाओगे उतनी ज्यादा दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, यानी वो आवेश परीक्षण आवेश पर उतना कम बल लगा पाएगा। यानी कहानी समझो, जब आप आवेश के पास थे तो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा थी कम जगह पे, जहां पे विद्युत बल रेखाएं कम है वहां पे विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है। जहां विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। नंबर 2 गुणधर्म, जहां, जहां विद्युत बल रेखा का घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी अधिक होती है, अधिक होती है, होती है, वहां, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता अधिक होती है, अधिक होती है। और जहां विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम होता है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, कम होती है। आपको ऐसे लिख लेना है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 समझना, अगर आपके निकाय में सिर्फ और सिर्फ धनात्मक आवेश है, हमने ये वाली बात तो समझ ली कि धनात्मक आवेश से निकलती है, ऋणात्मक पे खत्म हो जाती है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एकल धनावेश है, यानी सिंगल आवेश है, सिंगल धनात्मक आवेश है। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं, पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां चले गए हैं बेटा, निकले हैं तभी तो धनात्मक आवेश आया है, चले गए हैं अनंत पर, चले गए हैं अनंत पर। तो क्या होगी कहानी, सिर्फ अगर आपके पास सिंगल धनात्मक आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं और अनंत की ओर चली जाती है। एकल धनात्मक आवेश के लिए कहानी है ये, एकल, एकल, एकल धनात्मक आवेश,
एकल धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं से निकलकर अनंत की ओर चली जाती हैं, अनंत की ओर चली जाती हैं। क्लियर है कहानी? अगर यही सेम कहानी ऋणात्मक आवेश की होती बेटा, तो ऋणात्मक आवेश की होती तो क्या होती कहानी कि भाई इलेक्ट्रॉन आए हैं लेकिन कहां से आए हैं पता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनंत से आए हैं। मान लो कहां से आए हैं, अनंत से, पता ही नहीं कहां से आए हैं। अनंत मतलब बहुत दूर नहीं होता है, अनंत का मतलब होता है पता ही नहीं कहां से आए हैं, पता ही नहीं कहां से आए हैं। लो, तो क्या होती है कहानी ऋणात्मक आवेश की? एकल ऋणात्मक आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से कहीं से आ गए हैं, कहां से आए हैं पता ही नहीं है, मतलब आती तो अनंत से हैं और खत्म हो जाती हैं ऋणात्मक आवेश पर। तो ऋणात्मक आवेश के लिए कहानी क्या है बेटा कि एकल ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अनंत से आकर ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो जाती हैं, ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो जाती हैं। याद रखना इस बात को, कहानी को छाप लो। ये हो गया आपका चौथा गुण, क्या हो गया, चौथा गुण। चलो अगली कहानी क्या है, अगली कहानी देख लेते हैं कि 5वां नंबर गुणधर्म। कहा जाएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं, मतलब दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं? अब यहां से कहानी डिटेलिंग वाली आ गई, आपको बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली होकर के समझना है, तो आपको समझ में आएगा। समझना, जैसे ये एक विद्युत बल रेखा है बेटा, इस विद्युत बल रेखा के इस बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा आपको खींचनी पड़ेगी। जैसे ये है आपकी स्पर्श रेखा, ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा किस चीज की दिशा को दिखाएगी, ये इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी स्पर्श रेखा। यानी आपको अगर किसी बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो उस बिंदु पर उपस्थित विद्युत बल रेखा के उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। वह स्पर्श रेखा किसकी दिशा को दिखाएगी, वो स्पर्श रेखा दिखाएगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को। चलो समझो, इस कहानी को समझो। क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर उपस्थित विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा व्यक्त करती है। समझो, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर विद्युत बल रेखा के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या है बेटा, यह है स्पर्श रेखा। और यही स्पर्श रेखा क्या करेगी, यही स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। यह भी क्या है, विद्युत बल रेखा का गुणधर्म है। दूसरी कहानी क्या है, इसी की पैरेलल कहानी को लेकर चलते हैं अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6, कि दो विद्युत बल रेखाएं
दो विद्युत बल रेखाएं रेखाएं कभी भी एक दूसरे को को काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं? समझना बात को, समझना बात को कि मान लो बेटा एक विद्युत बल रेखा ये है और दूसरी विद्युत बल रेखा ये है। इस बिंदु की अगर कहानी चल रही है तो इस बिंदु पर यह है पहली वाली विद्युत बल रेखा, यह है दूसरी वाली विद्युत बल रेखा। इस बिंदु पर पहली वाली विद्युत बल रेखा पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो तो ये है, इस पे खींचो तो ये है। इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खिंच गई कि नहीं खिंच गई? इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खिंच गई, मतलब इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो गई। इस बिंदु पर दो दिशाएं संभव हो गई। क्या हो गई? दो दिशाएं। और अगर दो दिशाएं संभव हो गई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाए। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक दिशा हो सकती है। जब दो विद्युत बल रेखाओं ने किसी एक बिंदु पर काट दिया तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो और दो स्पर्श रेखाएं दो दिशाओं को दिखाएंगी, और ऐसा कभी संभव ही नहीं है। इसलिए कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं? कारण यही है बेटा, लिख लेना कि कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। हम कारण रिपीट कर रहे हैं, लिखेंगे नहीं, ज्यादा टाइपिंग करने से समय बर्बादी होगी। समझो, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काट सकती हैं क्योंकि जब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो दोनों बल रेखाओं के लिए अलग अलग स्पर्श रेखा उस बिंदु के लिए दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को दिखा देगा। किसी एक बिंदु के लिए दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं काटती नहीं है। यानी ये कहानी अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन प्रदान करने वाली कहानी है। ठीक है, क्लियर है कहानी? चलो अगला नंबर पॉइंट क्या है कहानी की? पॉइंट नंबर 7 समझो, कभी भी विद्युत बल रेखा टूट नहीं सकती है। क्यों नहीं टूट सकती है? क्योंकि ये हमेशा सतत वक्र होती है। क्या होती है? सतत वक्र मतलब कंटिन्यूअस कहानी होती है। जैसे विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी। ये सोचो कि तुम सोचो कि ऐसे बीच से टूट जाए, तो ऐसी कहानी नहीं है कि ये बीच से ऐसे टूटी हुई हो, ऐसे बीच से टूटी हुई। समझो क्यों? जैसे यहाँ पे धनात्मक आवेश है, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां पहुंचा। ऐसे थोड़ी होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गायब हो गया, यहां से फिर प्रकट हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, कहानी की शुरुआत होगी तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर तो जाएगा, जहां तक जाएगा वहां पे एक सतत विद्युत बल रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सतत बल रेखा। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मान लो निकला और अनंत पे चला गया, तब भी वो कंटिन्यूअस है अपनी कहानी। अगर निकला कहीं पे चला गया तो शुरू हुई धनात्मक से और ऋणात्मक पे खत्म हो गई, बीच में कहीं पे टूटेगी नहीं। बीच में कहां पे टूट नहीं सकती। क्लियर है कहानी? क्लियर है। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक सतत वक्र होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन का क्या होती है? मुक्त पथ होती हैं। इलेक्ट्रॉन बीच में गायब नहीं हो सकता ना बेटा, इसलिए कभी भी विद्युत बल रेखा कट नहीं सकती, टूट नहीं सकती। ठीक है, चलो। और विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म यहीं पे क्या हुए? समाप्त हुए। विद्युत बल रेखाओं की कहानी इतनी ही थी। अब चलते हैं विद्युत फ्लक्स के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं तब तक। तो विद्युत बल रेखाओं की कहानी खत्म हो चुकी है और शुरू हो रही है कहानी विद्युत फ्लक्स की, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो तरह से परिभाषा देंगे बेटा। एक देंगे मैथमेटिकल परिभाषा, एक देंगे मैथमेटिकल, और एक देंगे लॉजिकल। क्या देंगे? लॉजिकल। दोनों परिभाषाओं पे चलेंगे। लॉजिकल क्या है? लॉजिकल ये है कि किसी पृष्ठ के पृष्ठ के लंबवत गुजरने
गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझो क्या है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ही है विद्युत फ्लक्स। और मैथमेटिकल परिभाषा क्या है इसके लिए समझ लो, क्योंकि इसी से फॉर्मूला आएगा। इसी से क्या आएगा? फॉर्मूला। समझो बेटा, एक क्या है आपके पास? एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? समांतर विद्युत क्षेत्र होता है जिसका परिमाण है ए। कितना है? जिसका परिमाण है ए। जिसका परिमाण है ई है बेटा। एक समान विद्युत क्षेत्र का परिमाण है ई वेक्टर। और एक क्या है? एक है यहां पे पृष्ठ। क्या है? पृष्ठ। और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए। क्या है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल? ए। ध्यान से समझते चलना। अब यहां पे दो प्रकार की क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगी। एक तो पता ही है आपको कि यह है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है बेटा। क्या है? सदिश राशि। और ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। लेकिन यहां पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ए वेक्टर को, जो कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश। क्यों बेटा? क्योंकि इसको हम लोग कहेंगे एरिया वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश। समझो बात को। ए वेक्टर को कहेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। सर जी क्या कहानी आ गई? चलो इस पेज पे समझते हैं बात को। इस पेज पे जैसे जैसे बेटा ये कोई आपकी क्या है? क्या है? प्लेट है। इस प्लेट का एक क्षेत्रफल है ए। क्षेत्रफल तो लंबाई गुना लंबाई होती है। जैसे ये लंबाई है एल और ये चौड़ाई क्या है? ये चौड़ाई है बी। तो क्या हो जाता है? एरिया बराबर हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर ये आयत है बेटा। क्या है? आयत। लेकिन ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, ये वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जिसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। मतलब सदिश में दिशा होनी चाहिए। सदिश में क्या होनी चाहिए? दिशा। कल्पना कर लो कि इस प्लेट के लंबवत कोई कहानी ऐसे है। ऐसे है कोई कहानी। ये है हमारी क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल की दिशा। तो अगर किसी क्षेत्रफल को, किसी भी चीज के क्षेत्रफल को उसकी दिशा के साथ व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। जैसे समझना बेटा, ये आपका क्या है? स्मार्ट बोर्ड है। इसका एक कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी। इसका क्षेत्रफल है मान लो 20 मीटर स्क्वायर। एज्यूम करना बात को कि 20 मीटर स्क्वायर है। तो ये तो परिमाण क्या है? अदिश है। अगर इसी 20 मीटर स्क्वायर को हम तुम्हारे तरफ इसके लंबवत, ये पृष्ठ है, इसके पृष्ठ के 90 डिग्री पर तुम्हारी तरफ कोई दिशा होगी कि नहीं होगी? यानी इसको लिख दिए 20 के कैप, 20 के कैप मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल वेक्टर हो गया बेटा। किसी भी क्षेत्रफल किसका होगा? किसी पृष्ठ का होगा। उस पृष्ठ के लंबवत होती है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। तो लिख लो क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में अगर लिखना है कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? यानी एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है क्षेत्रफल को दिशा के साथ व्यक्त करना। दिशा के साथ व्यक्त करना क्या कहलाता है? एरिया वेक्टर कहलाता है। नहीं, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? उस पृष्ठ के 90 डिग्री पे होती है। उस पृष्ठ की किस पे होती है? 90 डिग्री पे। अब ध्यान से देखो यहां पे मैथमेटिकल परिभाषा क्या होगी बेटा? मैथमेटिकल परिभाषा समझना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? फाई से। फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब क्या है कहानी? ई वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल मतलब विद्युत क्षेत्र। और ए वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। और दोनों सदिश राशियां हैं।
दोनों क्या हैं? सदिश राशियां। क्यों एरिया सदिश क्यों है सर? ये एरिया है नहीं, ये तो एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का परिमाण तो एरिया की जितना होगा, लेकिन उसकी दिशा होगी उस पृष्ठ के लंबवत होगी। तो ये क्या है? ये भी सदिश है। और जब दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो मिलता है ई ए कॉस थीटा। भाई जब दो राशियों का अदिश गुणन होता है, डॉट गुणन होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा। क्या आ गया फॉर्मूला? ई ए कॉस थीटा, यानी फाई बराबर आ गया ई ए कॉस थीटा। मैथमेटिकल परिभाषा क्या हो सकती है? विद्युत क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को क्या कहते हैं? कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझना। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। कुछ क्वेश्चंस क्या है ये देखना ध्यान से, समझना बात। क्वेश्चंस क्या है? हमने कहा कोई पृष्ठ है, कोई क्या है? पृष्ठ है। इसका क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर और इससे एक विद्युत क्षेत्र जिसका मान है 20 न्यूटन पर कूलाम, 20 न्यूटन पर कूलाम, जो कि इसके पृष्ठ से 90 डिग्री से गुजर रहा है। कैसे गुजर रहा है? 90 डिग्री से। तो कहना कि प्लेट यानी ये क्या है? प्लेट से गुजर रहा है 90 डिग्री पे। तो फॉर्मूला है फाई बराबर विद्युत फ्लक्स, याद कीजिए, ई ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ध्यान से देखना। ई का मान कितना है सर? 20 न्यूटन पर कूलाम। और ए का मान कितना है सर? 20। और थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 90। कितना है? 90। तो रख दिए कॉस 90। तो कॉस 90 का मान 0 होता है। तो कितना आ गया? आपका मान 0 आ गया। बेटा ये पूरी की पूरी कहानी ही गलत है। ये पूरी की पूरी कहानी ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समझो बात को, ये जो थीटा दिया गया है ना, ये जो थीटा दिया गया है ना, वो थीटा किसके किसके बीच का दिया गया है? वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है थीटा, बीच का कोण है। लेकिन आपने यहां पे जो थीटा 90 डिग्री लिखा है, वो 90 डिग्री आपने ई वेक्टर और सिर्फ ए के बीच का लिख लिया है, प्लेट के बीच का लिख लिया है। और ई वेक्टर और ए वेक्टर तो क्या होगा? ए वेक्टर तो पृष्ठ के लंबवत होगा। तो ये कोण तो प्लेट से 90 डिग्री दिया है, तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा बेटा। क्या होगा? 0 डिग्री। तो एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हुए हमेशा बात याद रखना कि जो थीटा है बेटा वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का है। यानी कि जो थीटा है बेटा वो ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब के बीच का है। पृष्ठ के अभिलंब के बीच का है, बीच का कोण है, बीच का कोण है। और अगर कभी ऐसी कहानी आ गई, जैसे ये कहानी आ गई कि जब प्लेट और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दिया गया हो, तो उसको फिर 90 से घटा देंगे। किससे घटा देंगे? 90 से। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये बेटा आपकी प्लेट है और ये है आपका विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। क्या है? ई वेक्टर। ये प्लेट है जिसका क्षेत्रफल ए है। अगर ये कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो आपको प्लेट के ऊपर एक अभिलंब खींचना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है। तो जब प्लेट और विद्युत क्षेत्र के बीच का दिया गया है, तो 90 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। आपकी कहानी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेशन में हम लोग इस कहानी को देख लेंगे। ठीक है, चलो। तो विद्युत फ्लक्स में इतनी सी कहानी थी, और अब इस समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको क्या होगा? समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, लेकिन समझते चलो। पहला चैप्टर चल रहा है, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग पे तुम्हारे जोर नहीं देंगे। फिर धीरे कहानी क्या होगी, धीरे धीरे काफी बढ़िया आएगी। ठीक है, चलो। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।